नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सतगुरुदेव भगवान, जय जय श्री वृंदावन धाम। वैसे तो गुरुदेव भगवान की वाणी में, दूसरे भी संत भगवान की वाणी से बहुत बार हम सुन चुके हैं, श्रवण कथन कर चुके हैं, संतों की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, कि हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के संस्थापक कौन हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले कौन हैं। जब जब धर्म की हानि हुई है और धर्म कमज़ोर पड़ा है, तो धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को ऊपर लाने के लिए कौन आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और भगवान अपने रूप में या अपने रूप में अलग अलग अवतारों के रूप में धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर अवतीर्ण होते हैं या प्रकट होते हैं, सभी ने सुना है। और उनके लिए यही कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजायाहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संपूर्ण विश्व में पहले वैदिक धर्म ही था, सनातन धर्म ही था, और कोई धर्म नहीं था। धीरे धीरे लोगों की भावना बदलती गई, धारणा बदलती गई, और धर्म में परिवर्तन होने लग गया। और फिर इस धर्म की धीरे धीरे लोगों ने या पाखंडियों ने पाखंड के रूप में दुर्गति करना शुरू कर दिया। लोगों और तथा कथित संतों ने मत भिन्नता को जन्म दिया। अलग अलग मत, भिन्नता, सबके अलग अलग विचार, और इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों में व उपजातियों में बट गए। पहले सभी की एक जाति होती थी, वर्ण अलग अलग होते थे, एक ही धर्म होता था, सभी प्रेम से रहते थे। और जैसे जैसे ये धर्मों में भिन्नता आने लग गई, जातियां भी बहुत सारी बन गई और प्रेम भी कम होता गया। ये जातिवादी लोग ऐसे लोग थे जो वेदांत और परमात्मा में कोई आस्था विश्वास नहीं रखते थे। इनका काम सिर्फ खंडन करना था, चाहे वो लोग हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे प्रेम हो। इनमें से एक वर्ग स्वयं को वैदिक धर्म का अनुयायी और आर्य कहता था, तो दूसरा जादू टोनों में विश्वास रखने वाला और प्रकृति तत्वों की पूजा करने वाला था। बस यही फर्क है। दोनों ही वर्ग भ्रम और भटकाव में जी रहे थे। कोई असल में उनका वैदिक धर्म से कोई वास्ता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के काल में ऐसे 72 से भी अधिक अवैदिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। तभी तो प्रभु को अवतार लेना पड़ा और लेते हैं समय समय पर। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और फिर से वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। इससे आप लोगों को पता चल भी गया होगा, और पहले भी बहुत बार पता, सबको पता है कि हमारे धर्म के, सनातन धर्म के रक्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही, और भगवान के सिवा रक्षा कर भी कौन सकता है। और फिर एक कर दिया।
आज देख लो हिंदू धर्म की हालत यह हो गई कि हर संत का अपना एक धर्म और हर जाति का अपना अलग धर्म है। लोग भ्रम और भटकाव में जी रहे हैं। छोटे बड़ों की भावना, ऊंचा नीच की भावना, ऊंचे नीचे की भावना, बड़े छोटे की भावना, हम इससे कम क्यों रहें, आगे बढ़ने की होड़ लगी है। इस भावना में सभी ने अपना अपना धर्म बना लिया। वेदों को छोड़कर संत, ज्योतिष और अन्य लोग दूसरे या मनमाने धर्म के समर्थक बन गए हैं। आज मैं खड़ा हो गया, मेरा धर्म बना लिया, कल कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, उसने अपना एक धर्म बना लिया। और जो कुछ लोग थे उनके पीछे हो गए, उनकी जय जयकार करने लगे, चाहे वो कैसे भी लोग हों, अच्छे हों या बुरे हों, इस बात का कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ दिखावा बहुत बड़ा करते हैं। खैर, अक्सर यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं, इस धर्म की शुरुआत का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन ये लोगों की गलत धारणा है। हालांकि धर्म के जानकारों के अनुसार वर्तमान में जारी इस धर्म की शुरुआत सबसे पहले प्रथम में मनु, स्वयंभू मनु के मनवंतर से हुई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। कहे तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र और 11 रुद्रों से 11 प्रजातियों में और स्वयंभू मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान की शिव के 7 शिष्यों से अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस धर्म का कुछ अता पता नहीं है, कहां से शुरू हुआ, ये लोगों की गलत भावना है। हमारे धर्म से, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जिसके संस्थापक, जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो, और उस धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि इस धर्म का कुछ अता पता नहीं है। भगवान एक बार नहीं, हजारों बार अवतीर्ण हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये लोगों की गलत धारणा है, और जो किसी के कहने पर ये स्वीकार करते हैं वो उनसे ज्यादा बड़े दोषी हैं, उनकी धारणा और ज्यादा नीचे हो गई है। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। मनु के बाद कई संदेश वाहक आते गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीकों से लोगों तक पहुंचाते गए। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना कि ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण है अंतिम, और श्री कृष्ण ही है प्रथम और अंतिम भगवान श्री कृष्ण ही है। ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति को कहो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, और भी ज्यादा ज्ञानी मिलते हैं तो उनसे कहो कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं सनातन धर्म भी हैं और उसके रक्षक, उसके संस्थापक भी वही हैं। यदि किसी पदार्थ नहीं ऋषियों के नाम हैं, अग्नि, वायु, रवि, भयस्तु त्रयम् ब्रह्मा सनातनम, दुदोह यज्ञ सिद्धेर मृग्ययु समलक्षणम मनुस्मृति। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टियों से मनुष्य को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अर्थवेद का ग्रहण किया।
मनुस्मृति। आदि सृष्टि में अवांतर प्रलय के पश्चात ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने धर्म का उपदेश किया। मनु जी ने ब्रह्मा से शिक्षा पाकर भृगु, मरीचि आदि ऋषियों को वेद की शिक्षा दी। इस वाचिक परंपरा का वर्णन का पर्याप्त भाग मनुस्मृति में यथास्वरूप से मिलता है। जिसको भी अगर कोई संशय होता है तो मनुस्मृति में यथास्वरूप उसका वर्णन बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दिया गया है। आप उनको श्रवण कथन कर सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन काल से प्राचीन ऋग्वेद ही था, बस प्राचीन काल में सिर्फ ऋग्वेद ही था। फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद व अन्य सामवेद की शुरुआत हुई। बहुत काल तक यह 3 वेद ही थे। इन वेद त्रयी कहा जाने लगा। मान्यता के अनुसार इन तीनों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म के पूर्व पुरूरवा ऋषि के समय में हुआ था। कौन थे वो ऋषि? पुरूरवा ऋषि। अब अर्थवेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ। बाद में अंगिरा जी द्वारा सुने गए अथर्ववेद का संकलन ऋषि अर्थवा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म 2 भागों में बट गया। एक वे जो ऋग्वेद को मानते थे और दूसरे वे जो अथर्ववेद को मानते थे। इस तरह 4 किताबों का अवतरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समय महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का 4 प्रभागों में संपादित किया और इन चारों प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जमैनी को तथा अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। श्री कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को आदित्य से कहा। आदित्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना है। कोई भी कार्य परंपरा से, गुरु द्वारा, भगवान की कृपा से तभी प्राप्त कर सकते हैं और इन ऋषि महात्माओं ने, राज ऋषियों ने भी इसी परंपरा के अनुसार अपनी गुरुदेव भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा से इसको जाना है। परमेश्वर से यह प्राप्त ज्ञान ब्रह्मा ने भगवान, कहने का अभिप्राय है कि भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया और ब्रह्मा ने 11 प्रजापतियों को और 11 प्रजापतियों को 11 रुद्रों को और अपने ही स्वरूप स्वयंभू मनु और शत्रुपा को दिया। स्वयंभू मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया और फिर कर्मश, शवरोचिष, औतमी, तामस मनु, रेवत, चाक्षुष और फिर वैश्वत मनु को यह ज्ञान परंपरा से मिला। अंत में यह ज्ञान गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया।
अभी वारा कल्प में 7वें मनु वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं, यानी कि स्त्री शरीरों के नाम मिलते हैं। इस तरह वेद सुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मनु ही हिंदू धर्म के संस्थापक हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस हिंदू धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी ही हैं और कोई नहीं है। चाहे विष्णु कह लो, चाहे भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन यशोदा नंदन कह लो, हैं तो एक ही। जय जय श्री हित हरि वंश।